गाड़ी कब की खराब हो चुकी थी, लेकिन थानेदार बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि बाहर सब तरफ इंसानों के भेष में छिपे राक्षस थे। वो सिर्फ तावीज के भरोसे प्रार्थना कर रहा था कि सुबह तक जिंदा बच जाए। तभी गाड़ी के बाहर से अचानक चीखने की आवाज आई। ये राक्षसों की एक चाल थी इंसानों को फंसाने की। थानेदार झांसे में नहीं आया, मगर पहली बार इस गांव में आए जिम को लगा शायद मदद पहुंची है और वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। ऑफिसर ने उसे रोक लिया और समझाया कि बाहर इंसान नहीं, मांस खाने वाले राक्षस हैं। अगर जिम चाहता है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे तो उसे सुबह तक गाड़ी में ही रुकना होगा। जिम ने ये सुना और शांत हो गया। उसे नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम के साथ गई उसकी पत्नी और बेटी मुसीबत में पड़ चुकी है क्योंकि रेस्क्यू वैन रास्ते में खराब हो गई। सभी को पैदल ही सेफ हाउस की तरफ बढ़ना पड़ा, मगर अब रात हो चुकी थी और राक्षस चारों ओर थे। जब वो सेफ हाउस पहुंचे, अंदर के लोगों ने उन्हें देखकर अलार्म बजा दिया। दरवाजा नहीं खोला गया क्योंकि रात में कोई नहीं जानता कि बाहर से आने वाला इंसान है या राक्षस। उधर असली राक्षस चुपचाप सामने आ चुका था। एक लड़का अचानक जूली को नाम लेकर पुकारने लगा। जूली तुरंत सम्मोहित हो गई, लेकिन तभी डिप्टी ने गोली चला दी, पर राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही सबकी जान खतरे में आई, महिला नेता ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया और उनकी जान बची। मगर अंदर आते ही माँ बेटी को बांध दिया गया क्योंकि हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है, जिससे कोई राक्षस उनके बीच न घुस सके। फिर दोनों को अलग अलग करके रखा गया। महिला नेता ने समझाया कि यहाँ हर कोई किसी हादसे में फंसा है और किस्मत से वे अब तक जिंदा हैं। कई लोग रात में यहाँ पहुंचे और बिना कुछ समझे ही राक्षसों का शिकार हो गए, मगर उस औरत की चिंता खुद के लिए नहीं बल्कि अब भी वैन में फंसे पति और बेटे के लिए थी। उधर गाड़ी के बाहर की आवाजें अब भी जारी थीं। राक्षस गाड़ी की छत तक पहुंच गए थे। अफसर ने सबको समझाया कि जब तक तावीज है वे अंदर नहीं आ सकते। डर मत फैलाओ, शांत रहो। धीरे धीरे बाहर शांति छा गई, मगर आधी रात को जिम उठकर तावीज हटाने लगा। डॉक्टर ने देखा और रोकने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन ये सब एक बुरा सपना था। रात सकुशल बीत गई और सुबह रेस्क्यू टीम आ पहुंची। सब ठीक देखकर सभी ने राहत की सांस ली। अब नए लोगों को दो विकल्प दिए गए, या तो सेफ हाउस में रहें जहां सब साथ रहते हैं, या कस्बे के मकानों में। कस्बे में रहने के लिए हर शाम तावीज चेक करना होता है और जिनके पास बच्चे हैं उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि राक्षस अक्सर बच्चों को बहका देते हैं। यहाँ सज्जा का भी नियम है। अगर किसी की वजह से कोई मारा गया तो उसे एक रात बिना तावीज के लोहे की कोठरी में रहना होगा, जो कि लगभग मौत का मतलब है। महिला ने पूछा, ये सज्जा पहले भी दी गई है क्या? पादरी ने कहा, आज पहली बार दी जाएगी। अब जिम के परिवार को रहने की जगह चुननी थी। सबको लगा चारों साथ रहेंगे, लेकिन बेटी ने अकेले सेफ हाउस चुना। शायद उसे लगा माँ बाप सिर्फ छोटे भाई से प्यार करते हैं, इसलिए उसने जिद पकड़ ली। माँ बाप ने बेटी को मनाने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने बताया अब देर हो चुकी है, सबको अपने ठिकानों पर लौटना होगा। तसल्ली देने के लिए अफसर ने कहा कि उसका बेटा भी वहीं है और वो उसकी देखभाल करेगा। पादरी के निर्देश पर सभी चले गए और अब आई सज्जा की रात। एक आदमी जिसके वजह से उसकी पत्नी और बेटी की जान चली गई थी, उसे लोहे की कोठरी में बंद किया गया। अफसर ने 2 ताले और लगा दिए और दुआ की कि वो रात बच जाए, मगर दरवाजा बंद होते ही उसकी किस्मत भी तय हो गई। ये रात उसकी आखिरी साबित होने वाली थी।